विद्यार्थियों, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 49वें श्लोक तक अपन ज्ञान योग की चर्चा कर रहे थे। इसी चर्चा को बढ़ाते हुए आगे 50वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति इह उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। हे अर्जुन, समत्व बुद्धि रूप पुरुष इसी लोक में दोनों अर्थात पाप और पुण्य को छोड़ देता है। इसलिए तुम समत्व बुद्धि रूप योग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है तथा वही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। अर्थात कर्म की कुशलता का नाम ही योग है। इससे पूर्व योग के लिए उन्होंने समत्व बुद्धि होना आवश्यक बतलाया है। अतः गीता के अनुसार समत्व बुद्धि युक्त होकर कार्यों को कुशलतापूर्वक करना ही योग कहलाता है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। पुरुष समत्व बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म के बंधन से विशेषतया छूटे हुए अमृतमय पद को प्राप्त कर लेते हैं। आमय नाम रोग या दोष को कहते हैं। अनामय का तात्पर्य हुआ निरोग होना, दोष रहित होना। अर्थात इसका तात्पर्य यह है, तीन प्रकार के जो दुख माने गए, आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक, इन त्रिविध दुखों से रहित होना। ऐसा स्थान सभी प्रकार के विघ्नों से, उपद्रवों से रहित होता है। अग्रिम श्लोक में कहते हैं, यदा ते मोह कल्लम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुतस्य च। हे अर्जुन, जिस समय तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी तब तुम सुनने योग्य तथा सुनने योग्य हुए दोनों के वैराग्य को प्राप्त करोगे। अर्थात तत्व के सम्मुख होने पर जो सुनना शेष रहता है तथा जो सुना जा चुका है वह सब तुमको फीका लगने लगेगा। अर्थात इसके बाद तुम्हें अधिक सुनने की इच्छा नहीं होगी। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यते निश्चला समाधौ अचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्यसि। जिस समय विभिन्न सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि निश्चल होकर आत्मस्वरूप में अचल स्थिर हो जाएगी, तब तुम आत्मस्वरूप में एकता रूप योग को प्राप्त कर लोगे। अर्थात इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है, आत्मस्वरूप में बुद्धि की अचल स्थिति का नाम ही योग है। प्राणी की बुद्धि कर्म कांडात्मक श्रुति वाक्यों तथा पृथक पृथक सिद्धांतों से सुनने से अस्थिर या भिन्न भिन्न मतों वाली हो जाती है। वह जब समाधि निष्ठ व एकाग्र हो जाती है तब समत्व रूप योग प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में बुद्धि विक्षेप रूप चलन से और विकल्प से रहित होकर स्थिर हो जाती है। इस पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, स्थिर प्रज्ञ से का भाषा स्मादि तस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम। हे कृष्ण, इस प्रकार की समाधि में स्थित हुआ जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसका क्या लक्षण है? वह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किस प्रकार से बोलता है, कैसे बैठता है तथा कैसे चलता है? अर्थात उसकी दैनिक क्रियाओं में कोई परिवर्तन होता है अथवा नहीं होता है? इस प्रकार का प्रश्न पूछने पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनैव आत्मना तुष्टस् स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। कहते हैं, जिस समय ये पुरुष मन में रहने वाली संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट रहता है, अन्य सांसारिक पदार्थों से नहीं, उस काल में वह व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहलाता है। अर्थात नितांत तृष्णा रहित हो जाता है और किसी भी प्रकार के बाह्य लाभ की अपेक्षा नहीं रखता है। वह अपनी अंतरात्मा में अपने आप संतुष्ट रहने लगता है तथा आत्म अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुई इसकी बुद्धि स्थित हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति को बहुत कम व्यक्ति ही संसार में प्राप्त कर पाते हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थित धीमुनि रुच्यते। हे अर्जुन, दुखों की प्राप्ति में जिसका मन क्षोभ रहित है, सुखों की प्राप्ति में जिसकी आसक्ति भली भांति छूट गई है तथा जिसके अनुराग भय और क्रोध निवृत्त हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अर्थात जो व्यक्ति न तो दुख में दुखी होता है, न सुख में सुखी होता है, न मोह में मोहित होता है, अनुराग भय और क्रोध जिसके निवृत्त हो चुके हैं, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रान अनभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदंती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
उस शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त करके जो सभी अवसरों पर स्नेह वर्जित है, अर्थात न फूलता है, न खुश होता है, न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि आत्मस्वरूप में स्थिर हुई है, ऐसा हर व्यक्ति को समझना चाहिए। अर्थात अपने शरीर व जीवन आदि के विषय में हर्ष एवं विषाद से रहित होता है तथा अपनी बुद्धि को स्थिर रखने में सफल होता है। यदा संगर्ते चायम कूर्मोंगानी सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार से कछुआ समस्त अपनी ज्ञानेन्द्र कर्मेंद्रियों को समेटकर अपने अंदर सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार से जिस समय में स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति अपने संपूर्ण इंद्रियों को विषय को समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि आत्मस्वरूप में स्थिर हुई मानी जाती है, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार से सुषुप्त अवस्था में समस्त इंद्रियां अपने अपने विषयों को छोड़कर एक ही भूत स्थिर हो जाती है, उस अवस्था में व्यक्ति को अनुपमेय आनंद की प्राप्ति होती है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की सब इंद्रियां अपने अपने विषयों को छोड़कर एक ही भाव में स्थित हो जाती है। उस अवस्था में सब कामनाओं से रहित होने पर वह पुरुष आत्मानंद का अनुभव करने लगता है और ऐसे पुरुष को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिने रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषयों का भोग न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो छूट जाते हैं, फिर भी राग नहीं छूट पाता है, परंतु इस स्थित प्रज्ञ का तो परमात्मा को साक्षात करके वह राग भी छूट जाता है। अर्थात संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि जो है, उन दोनों का लक्षण यहाँ पर बताया गया है कि जो व्यक्ति संप्रज्ञात समाधि में स्थिर होता है उस व्यक्ति का राग निवृत्त नहीं होता है, और जो व्यक्ति असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाता है उसका राग भी निवृत्त हो जाता है। अर्थात संप्रज्ञात समाधि में जो संसार है या जो पंच महाभूत है उसके सूक्ष्म तत्व यानी उसके जो गुण है 5 वो विद्यमान रहते हैं, और असंप्रज्ञात समाधि में जाकर वो 5 गुण रूप रस गंध स्पर्श और शब्द ये भी विलीन हो जाते हैं। अर्थात न संप्रज्ञायते यस्मिन कश्चित, जिस अवस्था में चित्त अपने स्वरूप में स्थिर होता है, अर्थात ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इन तीनों की जो त्रिपुटी है उन तीनों एकाकार हो जाते हैं। उस स्थिति में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इन तीनों में कोई भेद नहीं रहता, आत्मस्वरूप में व्यक्ति स्थित हो जाता है, उसको असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध मुनि कहा जाता है। यत्तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिते इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंती प्रशवम मन। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए विवेकी पुरुष के मन को हरण कर लेती है, अर्थात मन चंचल है, इसलिए मन के संपर्क में आने से जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं वो चंचल हो उठती है और अपने अपने विषयों का भोग करने में लग जाती है, चाहे व्यक्ति कितना ही ज्ञानी क्यों नहीं हो। लेकिन ये मन यदि उसका स्थिर नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसकी इंद्रियां सदैव चलायमान रहती है और वह व्यक्ति मानसिक शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। तानि सर्वाणि संयमे युक्त आसीत मत्पर वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन सभी इंद्रियों को रोककर मेरे परायण हुआ समाहित चित्त होकर स्थिर हो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामे कामात क्रोधो अभिजायते। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखते हैं उसका किस प्रकार क्रम से पतन होता है, वह बात इस श्लोक में बताई गई है। कहते हैं विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की पहले उन विषयों में आसक्ति हो जाती है कि ये सुख स्वरूप है, फिर आसक्ति जब हो जाती है तो उसमें कामना उत्पन्न हो जाती है कि ये मुझे किसी प्रकार से मिले, और कामना या इच्छा पूर्ति में जब विघ्न पड़ते हैं तो उसमें क्रोध आना स्वाभाविक है, व्यक्ति को क्रोध आने लग जाता है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, अर्थात क्रोध की अवस्था में जो प्रकृति का तमोगुण है वो चित्त पे हावी हो जाता है और व्यक्ति कर्तव्य अकर्तव्य के बोध से रहित हो जाता है। फिर वह मूढ़ भाव में मेरा क्या कर्तव्य है ऐसी स्मरण शक्ति से भ्रमित हो जाता है। तब स्मृति विभ्रम से भले बुरे का ज्ञान नष्ट हो जाता है और फिर बुद्धि नाश से यह पुरुष अपने श्रेय पद से गिर जाता है, अर्थात मनुष्य का या प्राणी का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानि इंद्रिय शरण
आत्मवश्येर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग और द्वेष से छूटी हुई स्वाधीन इंद्रियों वाला, विषयों को भोगता हुआ स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष तो अंतःकरण की स्वच्छता को प्राप्त हो जाता है। और प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्यो उपजायते प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तब स्वच्छता को प्राप्त होने पर इस अधिकारी के सभी दुखों का विनाश हो जाता है। इस प्रकार उस प्रसन्न चित्त पुरुष की बुद्धि निश्चय ही शीघ्र ही भली भांति स्थिर हो जाती है। धन्यवाद।